हेलो सो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं थे अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं वो मिश्रा। आज आपको पॉलीगन पढ़ाने वाले हैं, बहुभुज पढ़ाने वाले हैं। चतुर्भुज मैंने पढ़ाया था, इसके बाद हम क्वेश्चंस करा देंगे और क्वाड्रेटल का और पॉलीगन दोनों का क्वेश्चन हम मिक्स करा देंगे। मैंने सोचा कि इस पॉलीगन छोटा टॉपिक है, आज एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि इसको खत्म कर दिया जाए। तो पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। देखो भाई, ऑफलाइन क्लासेस खुल चुकी हैं। रामबाग और अल्लाहपुर में दोनों जगह क्लासेस चल रही हैं। तो भाई जिनका न्यू एडमिशन है, अपना आके एडमिशन करा ले भाई। जो नए बच्चे हैं जो अभी भटक रहे हैं, क्योंकि देखो अभी यार वैकेंसी आ चुकी है किसका, SSCGD का। SSCGD की वैकेंसी आ गई, 25,000 समथिंग वैकेंसी है। अभी UPP की वैकेंसी आएगी। इतनी वैकेंसियाँ लगी हैं आपके सामने, तो मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा कुछ बेहतर कर जाओगे। अगर आपके पास हाइट वेट है तो इस वैकेंसी में अच्छा कर जाओगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, आपसे बार बार कहते हैं कि भाई देखो फीस हम लोग की है 499 रुपये। इस 499 में SSC पढ़ा रहे हैं, दरोगा पढ़ा रहे हैं, लेखपाल पढ़ा रहे हैं, SSCGD पढ़ा रहे हैं और PET पढ़ा रहे हैं। SSCGD आपकी ऑफलाइन भी क्लास चलेगी, ऑनलाइन भी चलेगी, दोनों जगह चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये आपके लिए हो जाएगी, फायदा हो जाएगा कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह आपका, ऑफलाइन आप पढ़ते रहोगे, ऑनलाइन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जो बच्चा अभी नया है, मार्केट में घूम रहा है, वो बच्चा आके एडमिशन करा ले। अध्ययन कोचिंग इलाहाबाद में आ जाए, अध्ययन अकेडमी में। और जो पुराने बच्चों को देख रहे हैं, आपके जितने दोस्त मित्र नए बंदे हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं कोचिंग के लिए, उनको भेज दीजिए भाई, उनको लेके आइए। आप भी पुराने बैच के हैं तो आप भी आइए। अगर आपने पूरा कोर्स अपना नहीं पढ़ा है, लॉकडाउन के पहले आप घर चले गए, तो आप भी आइए। अपना रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, तो अपना आई कार्ड और फीस से दिखा के अपना बैच ले लीजिए कि किस बैच में वो पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है। और ये 499 बहुत बड़ी फीस नहीं है। इस फीस को कहाँ पे करना है? इस फीस को पे करना है यहाँ पे 8299643920 ये नंबर है। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम पे, कुछ भी है। यानी आपके पास कोई भी ऐसा ऐप हो जहाँ आप पेटीएम यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, भीम पे यूज करते हो, कुछ भी आप यूज करते हो, तो इस नंबर का 499 सेंड कर सकते हो। उसका जो स्क्रीनशॉट होता है, उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड करोगे। किस नंबर भाई? 9935585771। इस पे आप स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, जिससे आपको एडमिशन मिल जाएगी। आपको ये बताना है कि सर SSCGD लेना है कि PET लेना है, कौन सा सेगमेंट में आपको, किस कैटेगरी में आपको चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। आप इत्मीनान से अपनी क्लासेस ले सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस की मैं फिर बार कर रहा हूँ, जो पुराने बच्चे हमारे, जो नए बच्चे हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करिए। ऑफलाइन क्लासेस चलना शुरू हो गई है और ज़्यादा देर मत करिए। आते हैं अपने चैप्टर पे, पॉलीगन पे। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पॉलीगन। छोटा टॉपिक है हमारा पॉलीगन। तो पॉलीगन पे चर्चा करेंगे हम लोग, बहुभुज पे चर्चा करेंगे। यानी हम बात करेंगे पॉलीगन पे, यानी बहुभुज यानी पॉलीगन। भाई साहब, पॉलीगन की बात करते हैं तो त्रिभुज भी एक प्रकार का पॉलीगन होता है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं पॉलीगन की, तो त्रिभुज भी एक प्रकार का पॉलीगन ही होता है। कहते हैं 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति बहुभुज कहलाती है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ, ये दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक टॉपिक के बाद। हमने कहा 3 या 3 से अधिक, हमने कहा कि 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी आकृति, भुजाओं से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। आकृति बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है, पॉलीगन। इन्होंने कहा कि त्रिभुज भी एक प्रकार का पॉलीगन है, चतुर्भुज भी एक प्रकार का पॉलीगन होता है, पंचभुज भी पॉलीगन है, षष्ठभुज भी पॉलीगन है, सप्तभुज भी पॉलीगन है, अष्टभुज भी पॉलीगन है, नवभुज भी पॉलीगन है, दशभुज भी पॉलीगन है। यानी हमने कहा जब 3 या 3 से अधिक भुजाएं आ जाएं
3 भुजाएं हो, चाहे 4 भुजाएं हो, चाहे 5 भुजाएं हो, तो एक प्रकार का क्या होता है पॉलीगन होता है। पॉलीगन किस प्रकार का होता है, भुजा डिसाइड करता है कि वो 5 भुजा है तो हम क्या कर सकते हैं, पेंटागन बोल सकते हैं। जब 7 भुजा है तो हेक्सागन बोल सकते हैं, 7 भुजा है तो हेप्टागन बोल सकते हैं, 9 भुजा है तो नोनागन बोल सकते हैं, 10 भुजा है तो डेकागन बोल सकते हैं, यही कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि बहुभुज जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं भाई, बहुभुज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा कि जो बहुभुज होता है यानी पॉलीगन होता है वो 2 प्रकार का होता है। यानी पॉलीगन जो होता है ना, पॉलीगन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई, वो 2 प्रकार का होता है। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। 2 प्रकार का, एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है हमारा अवतल बहुभुज। क्या होता है भाई, अवतल बहुभुज। यानी 2 प्रकार के पॉलीगन होते हैं। हमने कहा उत्तल बहुभुज को हम लोग कह सकते हैं कन्वेक्स पॉलीगन, इसको कह सकते हैं कन्वेक्टिव। एक पॉलीगन होता है। दोनों के डिफरेंस जान लीजिए, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, कैसे उत्तल होता है, कैसे अवतल होता है। यानी यहाँ थीटा जो होता है, यहाँ पे थीटा जो होता है हमारा, यहाँ पे थीटा होता है 180 से क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे थीटा होता है हमारा, ये थीटा होता है, ये बड़ा होता है 180 से। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं स्पष्ट लिख दूंगा कि प्रत्येक अंतःकोण जो होता है 180 से क्या होता है, 180 से छोटा होता है। 180 से क्या होता है भाई, छोटा होता है। यहाँ पे लिख दो कि प्रत्येक अंतःकोण 180 से बड़ा होता है। 180 से क्या होता है भाई, बड़ा होता है। 180 से बड़ा होता है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तल बहुभुज यानी उस बहुभुज का नाम बताइए जिसका प्रत्येक कोण 180 से छोटा हो, तो उत्तल बहुभुज का कन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। उस बहुभुज का नाम बताइए जो 180 से, उसका प्रत्येक कोण 180 से बड़ा हो, उसको अवतल बहुभुज बोलते हैं। उत्तल बहुभुज के श्रेणी में हम लोग ला सकते हैं, त्रिभुज को भी ला सकते हैं, हमने कहा चतुर्भुज को भी ला दो, हमने कहा पंचभुज को भी ला दो। आप समझ रहे हो, यानी उत्तल बहुभुज की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनकी प्रत्येक कोण क्या होता है, 180 से छोटा होता है। अवतल बहुभुज में ला दो भाई, कोई ऐसा फिगर ला दो, कोई ऐसा फिगर ला दो कि जो फुलफिल करता हो इसको। यानी ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा उत्तल बहुभुज के रूप में आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा भाई, उत्तल बहुभुज के रूप में आ जाएगा। मैंने कहा कि मान लो कि एक और फिगर बना दिए, ये वाला जो एंगल होगा वो किस में आ जाएगा, उत्तल बहुभुज के आ जाएगा। यार सिंपल सी बातें हैं कि उत्तल बहुभुज जो होता है वो क्या होता है भाई, ये वाला उत्तल बहुभुज का फिगर है, इसका प्रत्येक अंतःकोण 180 से क्या हो, कम हो, जिसका प्रत्येक अंतःकोण 180 से बड़ा हो, क्या हो जाता है हमारा, अवतल बहुभुज हो जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें भी होते हैं समबाहुभुज, विषम बहुभुज होते हैं। हमने कहा इसमें भी क्या होता है हमारा, समबाहुभुज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा समबाहुभुज। और क्या होता है भाई, समबाहुभुज होता है। समबाहुभुज समझ रहे ना, जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर, यानी रेगुलर पॉलीगन। इसका दूसरा होता है हमारा विषम बहुभुज। क्या होता है भाई, विषम बहुभुज होता है। क्या होता है भाई, विषम बहुभुज होता है, यानी कह सकते हैं नॉन रेगुलर पॉलीगन। नॉन रेगुलर पॉलीगन, ये 2 होते हैं, दोनों के बारे में चर्चा करें। यानी आपने एक चीज देखा कि भाई बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल। उसमें 2 प्रकार के बहुभुज होते हैं कि जो समबाहुभुज होते हैं और जो क्या होते हैं, विषम बहुभुज।
विषम बहुभुज की कैटेगरी क्या होती है, सम बहुभुज की कैटेगरी क्या होती है, थोड़ा ध्यान देना। हमने कहा कि सम बहुभुज क्या होगा भाई, सम बहुभुज क्या होगा कि कौन कौन से सम बहुभुज की कैटेगरी में आएंगे, यानी रेगुलर पॉलीगन कैटेगरी में कौन कौन से बहुभुज आएंगे, कौन कौन से फिगर आएंगे। तो पहला मान लेते हैं कि हमने बोला था जिसके प्रत्येक भुज आपस में क्या हो, बराबर, जिसके प्रत्येक भुज आपस में क्या हो भाई, बराबर। हमने कहा पहला हमारा है त्रिभुज ए बी और सी, जिनके प्रत्येक भुज आपस में क्या है भाई, बराबर है, यानी जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज भी एक प्रकार का पॉलीगन है, किस कैटेगरी में आता है भाई, समबाहु त्रिभुज समबाहुभुज की कैटेगरी में आता है। मैंने कहा आप कर लिया मैंने वर्ग स्क्वायर, ये चारों भुजें आपस में क्या है, बराबर है, चारों भुजें आपस में बराबर है। तो हमने कहा कि ये वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है, ये किस कैटेगरी में आता है भाई, समबाहुभुज की कैटेगरी में आता है। मैंने कहा यहाँ पे पंचभुज बनाया, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, पंचभुज, लेकिन जब शब्द लगा दिया कि सम पंचभुज, क्या लगा दिया, सम पंचभुज, इनके सारे भुजें आपस में क्या है, बराबर है, इनके सारे भुजें आपस में क्या भाई, बराबर है। यानी कहा कि सम पेंटागन पंचभुज, सम पंचभुज हो गया, सम षष्ठभुज हो जाएगा, सम सप्तभुज हो जाएगा, सम नवभुज हो जाएगा। ये सब जिनकी भुजें आपस में बराबर होते हैं किसमें आते हैं भाई, समबाहुभुज में आते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग विषम बहुभुज की, हम लोग बात करते हैं किसकी, विषम बहुभुज की, विषम बहुभुज की बात करते हैं, यानी नॉन रेगुलर पॉलीगन, नॉन रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं। तो नॉन रेगुलर पॉलीगन क्या होता है भाई, ध्यान देना, जो नॉन रेगुलर पॉलीगन होता है वो क्या होता है भाई, अगर हम बात करते हैं त्रिभुज, आपको याद होता है ये त्रिभुज, इसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। एक प्रकार का क्या होता है, नॉन रेगुलर पॉलीगन में आता है, यानी विषम बाहु और विषम बहुभुज में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं आयत की, इसकी बात करते हैं भाई आयत। आयत भी क्या होता है, एक प्रकार का आयत भी क्या होता है भाई, आयत के सारे भुजाएं तो बराबर नहीं होते हैं। आयत भी एक प्रकार के किस बहुभुज में आता है, आयत भी नॉन रेगुलर पॉलीगन में आता है। अब पंचभुज की बात करते हैं। पंचभुज अगर जब तक सम नहीं लगाया हुआ है तब तक, जब तक सम नहीं लगाया तब तक हम बात करेंगे सब किसमें आएंगे, जब तक सम पंचभुज नहीं बोला तब तक विषम बहुभुज में आएंगे, जब सम लगा दिया तब ये सम बहुभुज में आएंगे, यानी सबके भुजें आपस में बराबर नहीं होते। तो दो तरह के भुज होते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, इसके कुछ नियम्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। हमने कहा कि नियम क्या होता है भाई किसी बहुभुज का, बहुभुज में पहली बात तो विकर्णों की संख्या, अंतःकोणों का मान, अंतःकोणों का योग निकाला जाता है। पूछ देता है पंचभुज में अंतःकोणों का योग कितना होगा, पंचभुज में बाह्य कोणों का मान कितना होगा। तो मैं आपको एक एक शब्द बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, यानी किसी बहुभुज के, एक एक पॉइंट नोट करना, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 होता है। कितना होता है भाई, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो जिसके बाह्य कोणों का योग पूछा जाए तो कितना होगा, 360, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो। आ जाओ भाई, जैसे कि मान लो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, मैंने कहा कि ट्रायंगल मेरा है, हमने कहा ट्रायंगल है तो वो बात करते हैं समबाहु की ही बात कर लेते हैं। हमने कहा समबाहु की ही बात कर लिया मैंने। हमने कहा अंदर कितना कितना डिग्री है भाई, 60 डिग्री है। आप कुछ भी रख सकते हो तब भी सेम आएगा, क्योंकि अंतःकोण का मान कितना रखना पड़ेगा आपको, 180 रखना पड़ेगा। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। ये 60 है तो कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। ये 60 है तो कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि एक रेखा का एक तरफा कोण कितना होता है, 180। हमने कहा अंतःकोण कितना हो गया,
अंतः कोणों का योग जो है, अंतः कोणों का योग, त्रिभुज की बात कर रहे हैं आप लोग। अंतः कोणों का योग 180 है, 180 है ना। और बाह्य कोणों का योग कितना है भाई? बाह्य कोणों का योग जो है, बाह्य कोणों का योग है, बाह्य कोणों का जो योग है ना, वो है हमारा 360 डिग्री। कितना है? 360 डिग्री। त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसके अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के आधा होता है। यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज होता है, यानी त्रिभुज, हम कह सकते हैं त्रिभुज ऐसा बहुभुज है, ऐसा बहुभुज है जिसके अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों से क्या होता है? बाह्य कोणों से, बाह्य कोणों के योग से आधा होता है। बाह्य कोणों के योग से आधा होता है, 1/2 होता है। यानी याद रखना, पूछ देता है कि किस बहुभुज के अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों का आधा होता है, तो त्रिभुज एक प्रकार का बहुभुज है जिसके अंतः कोणों का योग बाह्य कोण का आधा होता है। हमने कहा कि जब स्क्वायर बात, चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज की बात करते हैं, तो स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि स्क्वायर में पता होता है कि प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 का होता है। स्क्वायर में पता होता है प्रत्येक कोण कितने का होता है भाई? 90 का होता है। स्क्वायर में पता होता है। हमने कहा मान लिया इसको यहाँ, मान लिया इसको यहाँ, मान लिया इसको यहाँ, मान लिया। हमने कहा ये 90 तो ये भी कितना होगा? 90। ये 90 तो ये भी कितना होगा? 90। ये 90 तो ये भी कितना होगा? 90। ये 90 तो कितना होगा? 90। हमने कहा अंतः कोणों का योग कितना हो गया? अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग जो है, योग है 360। बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? बाह्य कोणों का योग जो हो जाएगा, कोणों का योग जो हो जाएगा वो होगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो यहाँ से क्वेश्चन और बनता है किस बहुभुज के अंतः कोण बाह्य कोण का योग बराबर होता है? तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के, चतुर्भुज ऐसा बहुभुज है, ऐसा बहुभुज है, चतुर्भुज ऐसा बहुभुज है जिसके बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। क्या होता है भाई? बराबर होता है। अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपको मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पे कि त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसका अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों से क्या होता है? आधा होता है। चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज एक ऐसा पॉलीगन है जिसका अंतः कोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है? बराबर होता है। बाकी इसके बाद पंचभुज में जाओगे, जैसे मान लो पंचभुज आपने बना दिया, यहाँ पे आपने कहा यहाँ पे पंचभुज बना दिया, आपने पंचभुज बना दिया, तो किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई? किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। तो हमने कहा पंचभुज बनाया यहाँ पे, पंचभुज बनाया यहाँ पे, अब इसके बाह्य कोण देखते हैं। हमने कहा 360 डिग्री है बाह्य कोण, डिवाइड बाई 5, हमने कहा हो जाएगा आपका कितना? 72 पर से 360, एक कोण का मान कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा भाई? 72 डिग्री। एक बाह्य कोण का मान कितना होगा? 72 डिग्री। ये सम पंचभुज की बात हो रही है, ना होता तो ना कर पाते हम लोग। ये 72 डिग्री, ये कितना हो गया? 72 डिग्री। ये भी आपका कितना हो गया? 72 डिग्री। हमने कहा ये 72 से कितना हो जाएगा? 108। ये कितना हो जाएगा भाई? 108 डिग्री। ये कितना होगा? 108 डिग्री। हमने कहा ये कितना होगा? 108 डिग्री। ये कितना होगा? 108 डिग्री। हमने कहा अंतः कोणों का योग कितना हो गया? अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का जो योग आया
वो योग कितना है 5 गुणे 108, 5 गुणे 108 हमने कहा कि 500 कितना आ गया 40। अंतःकोणों का योग कितना आया, सॉरी अंतःकोणों का, और बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई, बाह्य कोणों का योग होता है 360। बाह्य कोणों का योग जो होता है, योग होता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो कितना भी बड़ा बहुभुज उससे फर्क नहीं पड़ता है 360 डिग्री। हमने कहा कि पंचभुज की बात करते हैं, तो पंचभुज में देख रहे हो कि बाह्य कोणों का अंतःकोणों का योग बाह्य कोण से ज्यादा है, यानी केवल त्रिभुज और चतुर्भुज में कंडीशन है, बाकी सब में, सब सारे बहुभुज में, यानी त्रिभुज चतुर्भुज को छोड़ के सभी बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है बाह्य कोण के योग से अधिक होता है। पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज, इसमें सब में अंतःकोण का योग बाह्य कोण से अधिक होता है। इसको आपने जाना। इसके बाद थोड़ा सा आ जाइए, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला बहुभुज के कुछ रूल्स हैं। हमने कहा विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या ज्ञात करेंगे, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने पर विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करें, कभी कोई क्वेश्चन विकर्ण पूछता है कि डेटागन है, डेटागन में कितने विकर्ण होते हैं, तो विकर्णों की संख्या होती है n-3 डिवाइड बाय 2। किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना है तो आप ऐसे निकालो। हमने कहा पहला जो त्रिभुज होता है मेरा, त्रिभुज होता है, त्रिभुज में जानते हो कोई विकर्ण नहीं होता है। ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में विकर्ण नहीं होते हैं। क्या नहीं होते भाई, विकर्ण डायगोनल्स नहीं होते हैं, यानी एक ऐसा बहुभुज है ट्रायंगल जिसमें विकर्ण नहीं होते। विकर्ण किसे कहते हैं, विकर्ण कहते हैं कि दो विपरीत शीर्षों को मिलाने से जो दो विपरीत शीर्षों को जो मिलाने में रेखा हो, क्या कहेगी, विकर्ण कहलाएगी। यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, एसी विकर्ण हो गया, बीडी विकर्ण हो गया। दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। त्रिभुज में ऐसा कोई है नहीं कि दो विपरीत शीर्ष को मिलाएगी, तो हमने कहा कि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होते। चतुर्भुज की बात करते हैं, चतुर्भुज में दूसरा क्या बात करते हैं, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं भाई। जब चतुर्भुज की बात करें हम लोग, यानी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं इसमें दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं भाई, दो विकर्ण होते हैं। अगर ना याद तो निकाल लो, चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं, चतुर्भुज में दो भुजाएं, n की वैल्यू 2 पुट करोगे, और सॉरी चतुर्भुज में कितने भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। कितनी होती है भाई, 4 माइनस 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। हमने कहा 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 बराबर हो जाएगा। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं भाई, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो। हमने कहा पंचभुज की बात करते हैं, पंचभुज। तीसरा हम बात करते हैं पंचभुज, यानी पंचभुज जो होता है, यानी इसको पेंटागन बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। इसमें कितने विकर्ण होते हैं, 5 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं मेरे भाई, इसमें 5 विकर्ण होते हैं ना, तो निकाल लो 5, n की वैल्यू 5, 5 माइनस 3 डिवाइड बाय कितना, 5 में 3 जाएगा 2 होगा ना, 1 कट जाएगा, तो कितने बचे हमारे, 5 बचे। यानी पेंटागन में कितने विकर्ण होते हैं भाई, 5 होते हैं। हमने कहा चौथा लिखा षष्ठभुज में, षष्ठभुज यानी कह सकते हैं हेक्सागन। हेक्सागन जो होता है, हेक्सागन में विकर्ण होते हैं कितने भाई, 9 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 9 विकर्ण होते हैं। मैं लिखवा दे रहा हूँ, एक बार याद कर लेना। हेक्सागन में 9 विकर्ण होते हैं। हेक्सागन में कितने विकर्ण होते हैं भाई, 9 विकर्ण होते हैं। सप्तभुज यानी सप्तभुज यानी हेप्टागन जो होता है, हेप्टागन में कितने विकर्ण होते हैं भाई, 14 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 14 विकर्ण होते हैं। हमने कहा अष्टभुज, अष्टभुज मतलब ऑक्टागन। ऑक्टागन जो होता है, इसमें कितने विकर्ण होते हैं भाई, 20 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 20 विकर्ण होते हैं। हमने कहा नवभुज, क्या भाई, ये नवभुज यानी नोनागन, नोनागन। हमने क्या लिखा, नोनागन जो होता है, इसमें कितने विकर्ण होते हैं,
27 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं भाई? 27 विकर्ण होते हैं। दशभुज j का घन 34 विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं भाई? 34 विकर्ण होते हैं। आप कहोगे सर आप इसको क्यों लिख पा रहे हैं? देखो भाई इसलिए लिख पा रहे हैं कि इसको याद रखो। आपको अगर पूछा कि दशभुज में कितने विकर्ण होते हैं, अगर ये फॉर्मूला भूल गए दुर्भाग्य से, तो आप याद रखोगे इसको कि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, चतुर्भुज में 2, पंचभुज में 5, षष्ठभुज में 9 विकर्ण होते हैं, सप्तभुज में 14, 20, 27 और 34 विकर्ण होते हैं। मैंने कहा विकर्णों की संख्या ऐसे ज्ञात कर सकते हो। आप लोग विकर्णों की संख्या ऐसे ज्ञात करते हो। इसके बाद आ जाओ, हमने कहा कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे निकालेंगे? अंतःकोणों का योग, कोणों का एक सिंपल सी कहानी बता रहे हैं, बात और कुछ नहीं है। n-2 इंटू 180, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? n-2 इंटू 180। हमसे मान लो क्वेश्चन ये पूछ दिए कि बताओ, हमसे एक बताया पूछा कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? अंतःकोणों का योग कितना होगा? अंतःकोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर पंचभुज में भुजाएं कितनी होती है? 5। आप कहोगे सर 5 माइनस कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा भाई 180। हमने कहा 3 हो जाएगा, 3 गुणे 18 180, 18 3 कितना होगा 54, 500 कितना होगा 40। अभी मैंने निकलवाया भी तो कितना होगा भाई 540। हमने कहा यहाँ पे पंचभुज के जगह पे आपसे षष्ठभुज, सप्तभुज, दशभुज बोल दिया। तो बताओ कि दशभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? अगर दशभुज के अंतःकोणों का योग बोला है तो आपका जवाब क्या होगा? अब आप जानते हो, फॉर्मूला आपको पता है। आपको 10 माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना होगा 180। हमने कहा 8 गुणे 180 बराबर 1400 कितना हो जाएगा 40, यानी आपका हो जाएगा 1440। बात समझ में आ रही है? यानी किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग निकालना और त्रिभुज के अंतःकोण का योग निकालना है तो 3 माइनस 2 इंटू 180, यानी कर सकते 1 गुणे 180 बराबर कितना होगा? त्रिभुज के अंतःकोण का मान कितना होता है 180 होता है। चतुर्भुज निकालना है 4 माइनस 2 गुणे 180 बराबर 60 हो जाएगा। यानी किसी बहुभुज के अंतःकोण का मान आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा भाई, इसके बाद हमने आपको ये बता दिया है कि किसी भी बहुभुज के बाएं कोण का योग कितना होता है भाई? किसी बहुभुज के बाएं कोण का जो मान होता है ये हमने बता दिया। किसी बहुभुज के बाएं कोण का मान कितना, बाएं कोण का योग कितना होता है भाई? 360 होता है। इसमें नो डाउट, किसी को दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कभी-कभी समबाहुभुज की बात करता है। समबाहुभुज के प्रत्येक कोण, यानी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण। ऐसे बोला कि बताओ कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा? तो हमने कहा कि बताओ ये हो जाएगा हमारा कितना, प्रत्येक अंतःकोण हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई कितना होगा यार? समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान हो जाएगा इतना। हमसे पूछा कि बताओ, क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया गया समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? के प्रत्येक अंतःकोण तो त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? 3। आपको सर सिंपल सी बात है, 3 माइनस कितना 3 माइनस 2 गुणे 180
डिवाइड बाई कितना होगा 3, ये कितनी बार में जाएगा 60, यानी कितना होगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 60 हो जाएगा। यही होगा, सिंपल सी बात, कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। यानी सम 10 भुज की बात करता है तब भी निकाल लोगे, 9 सम 9 भुज की बात करता है तब भी निकाल लोगे, फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है ना। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाएं कोण का योग 360 होता है। हमने कहा कि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा, यानी हमसे पूछा कि समबाहुभुज के समबाहुभुज एक भुजा, यानी किसी समबाहुभुज की भुजा ज्ञात करनी हो, किसी भी समबाहुभुज की भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम कह सकते हैं कि बाएं कोणों का योग, बाएं कोणों का योग, बाएं कोणों का योग अपन एक बाएं कोण, 360 में एक बाएं कोण लिख सकते हो आप। बाएं कोण का कितना होता है 360 में क्या लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, यानी 360 में कितना लिख सकते हो 360 में प्रत्येक बाएं कोण, यानी प्रत्येक बाएं कोण, यानी एक बाएं कोण का मान ज्ञात कर सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पे भुजाओं की संख्या ज्ञात है। 13 हमारा इसका फॉर्मूला, यानी बहुभुज के फॉर्मूले आपने देखा, कुछ फॉर्मूले देखा आपने, कुछ ऐसे फिगर्स मैंने बना दिए। अब मुझे लगता है इसे बाहर से बहुभुज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। बहुभुज पे जितना भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चनों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, फिर कल हम लोग क्वेश्चन के साथ त्रिभुज और बहुभुज के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे सर्कल पर, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन, सब पे हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।